आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सौरमंडल, जो कि लगभग हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ पढ़ना होगा। तो हम लोग सीधे से स्टार्ट करते हैं और अपनी टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। चलिए, इतना काफ़ी रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पर, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो वो होता है बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा और सर्वाधिक भारी ग्रह जो होते हैं वो कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा देख लिया बृहस्पति है, सबसे छोटा कौन सा? ये देखिए, सबसे छोटा जो होता है वो होता है बुध ग्रह। नाम भी छोटा है इसका, तो इस तरह से याद भी रख सकते हैं आप। बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला है हमारे पास, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा है इसलिए सूर्य के सबसे निकट भी है, बुध ग्रह है। ठीक है, सूर्य सबसे बड़ा और उसके पास में सबसे छोटा। ठीक है, इस तरह से याद रख लें, बुध ग्रह। अगला क्या है हमारे पास, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? अब पृथ्वी आ गया, पृथ्वी के जो सबसे निकट का ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, वो हम लोग करेंगे अभी आगे। क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सौर मंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा चमकीला और गर्म वो शुक्र है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह वरुण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो वो क्या है? बृहस्पति है, सबसे अधिक उपग्रह है पाया जाता है, उसके चारों तरफ जो घूमते हैं। तो भाई उपग्रह होते क्या ये बता दें। देखो भाई, उपग्रह वो होते हैं जो जैसे पृथ्वी की बात करें अगर, तो पृथ्वी के जो उपग्रह हैं वो उपग्रह होते हैं जो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। अगर पृथ्वी की बात करूँ तो चंद्रमा, ठीक है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। देखिए, उपग्रह जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। पहला तो होता है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब हमारे साइंटिस्ट जो लोग बनाते हैं तो वो होते हैं मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा बनाया गया। तो अगर चंद्रमा तो हो गया प्राकृतिक, और अगर मानव निर्मित की बात करें तो क्या हो जाएगा? इनसेट 1। ठीक है, तो ये मानव निर्मित उपग्रह है। अगला देखते हैं हम, अगला क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? देखिए, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। इसके चारों तरफ कोई भी उपग्रह चक्कर नहीं लगाते, ये दोनों बुध और शुक्र हैं। अगला है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जिस ग्रह को जाना जाता है वो ग्रह कौन सा है? तो वो है मंगल ग्रह है, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, नीला ग्रह। लाल हो गया हमारा, अब नीला ग्रह को देखिए। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है जिस ग्रह को, उस ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? पीला, लाल हो गया, नीला हो गया, अब पीला देखिए, पीला ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को हम लोग पीला ग्रह कहते हैं। ठीक ना, तो हो गया बृहस्पति तक 11 नंबर कर लिया। अब चलते 12 नंबर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? यानी ग्रीन ग्रह, हरा ग्रह। हरा ग्रह अरुण ग्रह को कहा जाता है हरा। अभी हमने बताया था जुड़वा बहन के बारे में, तो देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर दिन के समय कितना तापमान होता है? यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है। मैं इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ, मैं इसको बाद में करता हूँ। ठीक है, मैं इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है हमारे पास वो, चंद्रमा पर रात के समय कितना तापमान होता है? देखिए, रात के समय चंद्रमा की बात करें तो -180 डिग्री सेल्सियस होता है। माइनस में, समझ रहे हैं आप कितना कम तापमान हो गया? -180 डिग्री सेल्सियस। अगला है हमारे पास क्या क्वेश्चन, सूर्य का व्यास कितना होता है? व्यास 13,92,000 किलोमीटर होता है। 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास होता है, किलोमीटर। अब देखिए व्यास क्या होता है, तो देखिए व्यास का अगर मैं बताऊं तो जो ये मान लो ये सर्कल है, ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ ना, जिसे हम लोग आर मानते हैं, कभी
कभी कभी नहीं, अगर आप मैट्रिक पढ़े हो तो आपको आर ही मानते हैं या फिर 2R मान लो। तो इसे व्यास कहते हैं, इस दूरी को जो है ना, ये जो डिस्टेंस है इसे व्यास कहते हैं। तो जो सूर्य का इस किनारे से इस किनारे तक की दूरी है वो क्या है, 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है, अगला जो हमारे पास वो क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे बड़ा ग्रह हमने पढ़ लिया बृहस्पति है, ठीक है, और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, उपग्रह गैनीमेड है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझते हैं गैनीमेड है किसका उपग्रह। देखिए अगला क्वेश्चन है वही हमारे पास है, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है। गैनीमेड है ना सबसे बड़ा उपग्रह, वो किस ग्रह का उपग्रह है, तो वो है बृहस्पति का उपग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और उसका उपग्रह भी सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक, चलिए सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस है। ठीक है, अब डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है, डिमोस जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है, डिमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है, मंगल ग्रह का। चलिए अगला है हमारे पास शनि। हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसके बारे में हमने कुछ ज़्यादा ही लिख रखा है, तो इतना काफ़ी रहेगा। देखिए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। देखिए शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो क्या है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि पहला उपग्रह कौन सा है, पहला उपग्रह हमने बताया था अभी, कौन सा पहला उपग्रह, गैनीमेड है। ठीक है, पहला उपग्रह गैनीमेड है और दूसरा उपग्रह कौन सा है सबसे बड़ा, टाइटन है। टाइटन शनि का है और गैनीमेड किसका है, बृहस्पति का है। ओके, अब देखिए गैनीमेड का व्यास कितना होता है, गैनीमेड का नहीं टाइटन का, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। टाइटन का व्यास, टाइटन जो सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह है, जो शनि का उपग्रह है, उसका व्यास कितना होता है, 5150 किलोमीटर होता है। और टाइटन शनि से लगभग 1.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है टाइटन, 1.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, और इसकी परिक्रमा करने में 16 दिन लगाते हैं। तो देखिए हम लोग जब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इन छोटी छोटी बातों को गौर करना होगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, आपको इस चीज़ को रिसर्च करना चाहिए और लेवल बढ़ा के याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब शनि का कितना कार्यकाल है, या फिर मतलब जितना भी लगभग आपके दिमाग में जितने जीके आ जाते हैं ना, वो आप सर्च मार के उसका आंसर निकाल लो। ठीक है, आप इस तरह से तैयारी कर लो, जैसे अगर आपको कहा जाए कि सामने वाले का इंटरव्यू लो तो आप क्या क्या पूछोगे उनसे, लेवल बढ़ा के पूछोगे ना, तो कुछ इस तरह से आप खुद की तैयारी खुद से भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वल्य युक्त ग्रह कौन सा है, तो वो शनि है, वल्य युक्त ग्रह के नाम से शनि को जाना जाता है। अगला है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम समय में, बुध ग्रह है और 88 दिन लगाते हैं। ठीक है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध ग्रह है। अगला है, सबसे अधिक दिनों में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, सबसे कम समय में भी हो गया, अब सबसे अधिक दिनों में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो है वरुण। कितना समय लगाता है, 164.8 वर्ष। अब इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, समझते हैं क्या लिखा है आगे। वरुण ग्रह को क्या लिखा है, वरुण ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 164.79 साल लगते हैं, यानी वरुण का एक साल पृथ्वी के 164.79 सालों के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, हो सकता है आपको इस बार एग्जाम में पूछ दे, तो यूँ मत फिर कह दीजिए कि भाई मेरे को बताया नहीं गया, तो ये सब चीज़ें याद रखनी होती है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रुकेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग 25 के बाद 26 नंबर फिर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, हम लोग यहाँ पे अंतरिक्ष विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कोई अनुसंधान संस्थान के बारे में नहीं समझ रहे हैं, हम लोग सिर्फ ग्रह उपग्रह के बारे में समझेंगे, उसका परिक्रमण काल के बारे में समझेंगे। किसी भी प्रकार के अनुसंधान संस्थान या फिर अंतरिक्ष विज्ञान के क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग सावधान रहिए,
सावधान क्या रहिएगा आप लोग, बस सब्र रखिए कि भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।